डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज के ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इसलिए प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहेगा। सभी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए प्रश्नों की श्रृंखला में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रुप है वो फ्री में है, आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तो इंतज़ार किसी बात का मत करिए, ज़रूर इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से एक बार प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूँ। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो दिया गया आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है 7, ऑप्शन नंबर ब जो दिया गया है 8, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया है 9, ऑप्शन नंबर द जो दिया गया है 10। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा 9। यानी वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 9 हैं। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो दिया गया इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है 2005 में, ऑप्शन नंबर ब है 2006 में, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया है 2008 में और ऑप्शन नंबर द जो दिया गया है 2015 में। तो देखिए नेपाल में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई थी सन 2008 में हुई थी। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघीय राज्य की देखिए बात हो रही है और केंद्र शासित राज्य की। तो यहाँ पर हम लोग को बताना निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तीसरा में देखा जाए ऑप्शन जो कौन कौन दिया गया है। ऑप्शन नंबर अ जो दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ब जो दिया गया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर द जो दिया गया है मणिपुर। तो देखिए इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, न कि संघीय राज्य प्रदेश। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर जो हो गया ये संघीय राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न जो हम लोग का हो जाएगा, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है 27, ऑप्शन नंबर ब जो दिया गया 28, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया 29, ऑप्शन नंबर द जो दिया गया है 30। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा 28। टोटल जो है भारत में 28 संघीय राज्य हैं और टोटल जो केंद्र शासित राज्य हैं वो 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान में यही कंडीशन है। अभी देखिए हाल ही में देखा जाए 2-3 सालों में, तो 2 सालों में बहुत उलटफेर देखने को मिला था। 1-2 राज्य जो थे उनको केंद्र शासित में घोषित किया गया और राज्यों से केंद्र शासित में डाल दिया गया उनको। तो इस प्रकार देखिए कुछ नंबरों की संख्या में इधर उधर हुआ है। तो इस नंबर की संख्या को आप याद रखिएगा, करंट से रिलेटेड जोड़कर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए समसामयिक घटना के आधार पर भी कभी कभी प्रश्न जो होता है आपका बहुविकल्पी हो गया, अति लघु हो गया, बनाए जाते हैं। तो इस लिहाजा ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल में जो दिया गया आपका प्रश्न संख्या 4 जो था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। जो दिया गया इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है 20, ऑप्शन नंबर ब है 22, ऑप्शन नंबर स है 24, ऑप्शन नंबर द है 26। तो देखिए भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, और मेरी फीस के रूप में इस वीडियो का जो लिंक है उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इसलिए जब भी अगर ज्ञान की चीज़ आपके पास मिलती है तो उसको फैलाइए। यदि आप उसको एक पास रखेंगे तो वो रद्दी हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए जब भी कभी आपको ज्ञान मिले, बेहतर चीज़ें मिले, अच्छी चीज़ें मिले, तो उसका लिंक सभी लोगों पर शेयर जरूर कर दिया करें। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इसे, अपने क्लासमेट में इसे ज़रूर शेयर करेंगे। खासतौर पर वे बच्चे जो कि बेहतर एजुकेशन को नियमित रूप से नहीं पा पाते हैं, इसलिए उन पर इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर ज़रूर कर दें। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अब छठवें प्रश्न की ओर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अब 6वें प्रश्न की ओर। देखिए 6वां हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? प्रश्न को एक बार फिर ध्यान सुनिए। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? जो दिया गया ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर अ है विधानसभाओं में, ऑप्शन नंबर ब जो दिया गया पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया लोकसभा में, ऑप्शन नंबर द जो दिया गया राज्यसभा में। तो देखिए महिलाओं के लिए जो आरक्षण निश्चित किया गया वो पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। तो महिलाओं के लिए देखिए जो आरक्षण सुनिश्चित किया गया वो पंचायती राज संस्थाओं में किया गया। तो 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मिलकर करना होगा इस चैनल के लिए भी काम, तभी यह इस चैनल को मिल पाएगा अपना एक विशेष नाम। इसलिए इस चैनल का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करें। बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। 7वां हम लोग का प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या चीज़ें देखने को मिलती है? पहला जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है, धर्म का कोई स्थान नहीं। ब जो है केवल बहुसंख्य वर्ग के धर्म को मान्यता दी जाएगी। स जो दिया गया है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखा जाएगा। द जो दिया ऑप्शन दिया गया है सभी धर्मों को समान समझना। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि निष्पक्ष रहना या सभी धर्मों को समान सद्भाव से देखना। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन इनमें से कौन है? अब दिया गया जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है सेवाएं, ऑप्शन नंबर ब है पूंजी, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया है लाभ, और ऑप्शन नंबर द जो दिया गया है कर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। पूंजी जो होता है उत्पादन के प्रमुख साधनों में एक है। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, पूंजी। तो उत्पादन, किसी चीज़ों का उत्पादन करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें पहले पूंजी की ही आवश्यकता पड़ती है। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ऑप्शन अ जो दिया गया है जिनेवा 1 जनवरी 1995 में, ब जो हो जाएगा वाशिंगटन 1 जनवरी 1995 में, स ऑप्शन जो हो जाएगा न्यूयॉर्क 1 जनवरी 1985 में, और ऑस्ट्रेलिया जो है 1 जनवरी 1985 में। तो डियर स्टूडेंट देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न इसमें दे रहा हूँ कि आपको स्थान बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और लेकिन तो कहाँ पर हुई थी इसके बारे में आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका मतलब कि 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उसको आपको देना है हमें कमेंट बॉक्स में, इसका आप उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स होगा कि वो कौन से प्रिय विद्यार्थी जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 10वें प्रश्न की ओर। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है ये, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसमें जो ऑप्शन दिया गया आपका ऑप्शन नंबर अ है 1986 में, ऑप्शन नंबर ब जो दिया गया 1985 में, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया 1984 में, और ऑप्शन नंबर द जो दिया गया 1982 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए डियर स्टूडेंट, जो सामाजिक विज्ञान का खंड ख है, तो हम लोग खंड ख के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बात कर रहे हैं। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो खंड ख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। खंड क और खंड ख के रूप में जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को छोड़िएगा मत कभी भी आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है सरकार के हाथों में, ब जो है जनता के हाथों में, श जो है विधायिका के हाथों में, द जो है कार्यपालिका के हाथों में। तो देखिए लोकतंत्र में जो सत्ता होती है वो जनता के हाथों में होती है। और अब्राहम लिंकन का एक महत्वपूर्ण कथन आपने सुना भी होगा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन जो होता है, तो ये देखिए लोकतंत्र का होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन था उनका ये। तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है, ठीक है। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अब लोग 12वें प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान का आज के सेशन का अंतिम प्रश्न भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन जो दिया गया अ 2, ऑप्शन ब जो दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर स जो दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर द जो दिया गया है 5। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के जो होते हैं 3 अंग होते हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में हम लोग देखिए बात करते हैं जो, तो 12वें प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के क्लास 10 के बच्चों के लिए। प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करके, ठीक है। मेरा छोटा सा एक काम बस आपको करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर जरूर करना है, और यदि आप तक आपने अभी तक आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। मैं उसका नंबर आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 950 690 287। ये ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है, यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और मैं मार्गदर्शक के रूप में आप सभी लोगों के लिए कार्य करूँगा, और मैं इतने प्रश्नों की आपकी तैयारी करा दूंगा कि आप लोगों के दिमाग से जो होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का जितना भी डर होगा सब निकल जाएगा, ठीक है। और आपने बोर्ड एग्जामिनेशन अपना बेहतर करके ज़रूर आएंगे, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज हो गई, लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज हो गई, अति लघु प्रश्नों की सीरीज हो गई, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की सीरीज हो गई, सब का सब आप जाके प्लेलिस्ट वाइज देखिए, सब्जेक्ट में देखिए, जिस भी सब्जेक्ट को आपको डाउट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, जाइए उनका प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से देखिए उन प्रश्नों को, आपका खुद ही धीरे धीरे पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जो मैंने नंबर आपको बताया उसे भी अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।